ये एपिसोड 02 है। सल्तनतों का दौर, हमले और ताकत के लिए जंग। 11वीं सदी के शुरू में सिंध की जमीन ने एक नई कुव्वत का सामना किया। महमूद ऑफ गजनवी की फौजें इस इलाके में दाखिल हुईं और ठट्टा को ताकतवर गजनविद एम्पायर के कंट्रोल में ले आईं। 1026 में अब्दुल रज़्ज़ाक को ठट्टा का गवर्नर मुकर्रर किया गया और यहाँ एक नया निज़ाम शुरू हुआ। लेकिन सिंध में ताकत कभी मुस्तहकम नहीं रही। जल्द ही इब्ने सुमर नाम का एक मुकामी सरदार गजनविद हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। मुल्तान से वो सिंध में दाखिल हुआ, कब्जा किया और 1051 में सुमरा डायनेस्टी की बुनियाद रखी। अगले 300 सालों तक ठट्टा सुमरा हुक्मरानों के तहत रहा। इस दौर में शहर में एक किस्म का सुकून था, जहां इस्माइली शिया आबादी को हिफाजत मिली और उन्हें बढ़ने का मौका दिया गया। मगर वक्त के साथ सुमरा हुक्मरानों की ताकत कमज़ोर होने लगी। 13वीं सदी तक उनका असर कम होता गया और कब्जा धीरे धीरे सिमट गया। फिर भी ठट्टा और इंडस डेल्टा उनके आखिरी किले बने रहे, जो 14वीं सदी के दरमियान तक कायम रहे। फिर 1351 में एक नई ताकत उभरी। सम्मा डायनेस्टी, जो सहवान से राजपूत नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी, ठट्टा पर कब्जा कर लिया और इसे अपना दारुल हुकूमत बना लिया। ये शहर की तारीख का नया मोड़ था। इसी दौर में मकली नेक्रोपोलिस उभरना शुरू हुआ और इलाके के सबसे अहम मकबरों में शामिल हो गया। लेकिन बाहर की ताकतें अब भी नज़र रखे हुए थीं। उसी साल दिल्ली का ताकतवर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा पर हमला करने निकला, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। 1351 में अपनी मुहिम के दौरान वो शहर हासिल करने से पहले ही मर गया। उसका जानशीन फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा कोशिश की, एक बार 1361 में और फिर 1365 में, मगर दोनों दफ़ा वो नाकाम रहा। ठट्टा फतेह न हो सका। एक ऐसा शहर जो सल्तनतों का मुकाबला करता रहा और बदलती ताकतों के दरमियान खड़ा रहा। लेकिन तारीख रुकती नहीं। नेक्स्ट एपिसोड, बैरूनी ताकतों की आमद, तिजारत, टकार और ठट्टा के लिए एक नए दौर का आगाज़।